बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आशा है आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और इसमें पढ़ाए गए सभी विषय आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम वीडियो के माध्यम से कक्षा 1 से 5 में गणित विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 1 में हम 6 से 9 तक की संख्याओं की पहचान करना सीखेंगे और साथ ही शून्य का मतलब भी समझेंगे। शून्य संख्या के आगे या पीछे लग जाता है तो उसका महत्व अलग हो जाता है। इसके साथ ही बच्चों, आज हम कक्षा 3 में जोड़ के दिलचस्प तरीके सीखेंगे और 2 अंकों की संख्याओं का 37 घटाव भी सीखेंगे। बच्चों, गणित को पढ़ने के लिए हमें कॉपी और पेंसिल की आवश्यकता होगी। साथ में रबड़ लाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब हम जोड़ या घटाव करेंगे तो हमें रबड़ की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो आप कॉपी, पेन, रबड़ लेकर के बैठ जाएं और आज का विषय समझने के लिए तैयार हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। दिलचस्प उदाहरण भाग 1। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने 9 फूलों को गिनना सीखा। इस वीडियो में हम अलग अलग संख्याओं की तुलना करेंगे। आज छोटू की माँ फ्रिज की सफाई कर रही है। उन्होंने सारा फ्रिज का सामान बाहर रखा हुआ है। छोटू उनकी मदद करने आता है। माँ, यह सब सामान वापस रखने में मैं आपकी मदद करूं? हाँ छोटू, क्यों नहीं। पहले एक एक करके हर वस्तु को गिनकर उस वस्तु की संख्या बताओ। चलिए छोटू के साथ इन वस्तुओं की संख्या गिनते हैं। ठीक है माँ। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यह है 6 अंडे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यह है 7 केले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यह है 8 नींबू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यह है 9 मिर्च। बहुत अच्छे छोटू, तुमने सब वस्तुओं की संख्या ठीक से गिनी। चलो अब इन सबको फ्रिज के अंदर रख देते हैं। तो बच्चों, क्या आपने भी छोटू की तरह इन वस्तुओं की संख्या को ठीक से गिना? अब छोटू और उसकी माँ छत से सूखे हुए कपड़े उतारने जाते हैं। छोटू,
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन दोनों तारों में से किस तार पर ज्यादा कपड़े हैं? उस तार पर 6 कपड़े हैं और उस तार पर 7 कपड़े हैं। गिनती में 7 6 से ज्यादा होता है, इसलिए दूसरी तार पर ज्यादा कपड़े हैं। बहुत अच्छे छोटू, तुम बिल्कुल सही हो। चलो अब इन गमलों को देखो। इन दोनों गमलों में से किस गमले में कम फूल हैं? क्या आप लोग इन गमलों में फूलों की संख्या गिनकर बता सकते हो कि किस गमले में कम फूल हैं? चलो देखें छोटू क्या उत्तर देता है। उस गमले में 8 फूल हैं और उस गमले में 9 फूल हैं। गिनती में 8 9 से कम होता है, इसलिए पहले गमले में कम फूल हैं। क्या आपका भी यही उत्तर था? बहुत अच्छे छोटू, तुम फिर से बिल्कुल सही हो। चलो अब जल्दी से सूखे हुए कपड़े उतार कर नीचे वापस चलते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 6 से 9 तक की संख्याओं के कुछ उदाहरण देखे, जिनमें हमने इन संख्याओं की तुलना की। अगली वीडियो में हम कुछ और उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों और मिथ्या धारणाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। दिलचस्प उदाहरण भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने संख्याओं की तुलना की। इस वीडियो में हम कुछ और उदाहरण देखेंगे और जानेंगे कि छोटू को इन संख्याओं को समझने में कहां-कहां गलती हो सकती है। आज छुट्टी का दिन है और छोटू अपनी माँ के साथ अपने कमरे की सफाई कर रहा है। अपनी मेज की सफाई करते समय उससे गलती से अपनी गुल्लक गिर जाती है। गुल्लक टूट जाती है और छोटू इतने सारे सिक्के देखकर उत्साहित हो जाता है। देखो माँ, इतने सारे सिक्के, इनसे मैं अपने लिए नया खिलौना खरीदूंगा। हाँ छोटू, पर खिलौना खरीदने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि यह कितने सिक्के हैं। क्या तुम इन सिक्कों को गिनकर मुझे इनकी संख्या बता सकते हो? हाँ माँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी यह 9 सिक्के हैं। बच्चों, क्या छोटू ने सिक्कों की संख्या ठीक से गिनी? चलो देखें। बेटा, तुमने सिक्के एक एक करके नहीं गिने। यह 9 सिक्के नहीं हैं। चलो फिर से इन्हें एक एक करके गिनो। ठीक है माँ। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी यह 7 सिक्के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो बेटा। चलो अब इस कागज पर इन सिक्कों की संख्या लिख दो, जिससे तुम्हें याद रहे कि यह कितने सिक्के हैं। यह लो माँ। छोटू, तुमने 7 उल्टा लिखा है। इसको ठीक से ऐसे लिखते हैं, समझे? हाँ माँ। चलो अब जल्दी से सफाई खत्म करते हैं। क्या आप लोग 6 से 9 तक की संख्याओं को एक कागज पर ठीक से लिख सकते हो? ध्यान रखना कि आप छोटू की तरह किसी भी संख्या को उल्टा ना लिख दो। छोटू को अपने कमरे की सफाई करते समय एक डब्बे में बहुत सारी रंगीन पेंसिलें मिलती हैं। माँ देखो, कितने सारे रंगों की कितनी सारी पेंसिलें हैं। मैं इनसे एक चित्र बनाऊं? हाँ बिल्कुल छोटू, यह 9 पेंसिलें हैं। इनमें से 6 पेंसिलें ले लो और उनसे चित्र बना लो। ठीक है माँ। छोटू सारी पेंसिल ले लेता है। बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कि छोटू ने डब्बे से 6 पेंसिल ली है या 6 से ज्यादा या कम? चलो देखें। अरे छोटू, तुमने तो सारी पेंसिलें ले ली हैं। तुम्हें बस 6 पेंसिल लेनी है बेटा। ओह अच्छा माँ। 1 2 3 4 5 और 6। अब ठीक है ना माँ? हाँ बेटा, बहुत अच्छे। चलो अब तुम चित्र बना लो। तो बच्चों, इस विषय में बस इतना ही।
इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं की संख्या को सही ढंग से कैसे गिनते और लिखते हैं। मुझे आशा है कि यह विषय आपको ठीक से समझ आ गया होगा। बाय दोस्तों। शून्य यानी जीरो का मतलब क्या है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलिए बच्चों, देखते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। शून्य यानी जीरो क्या होता है? जब एक एक करके सभी चीजों की संख्या खत्म होने लगती है तो कौन सी संख्या बचती है? और शून्य यानी जीरो को कैसे लिखते हैं? आज छोटू के घर उसके 4 दोस्त खेलने आए हैं। अब अंधेरा होने लगा है तो उसके दोस्त भी एक एक करके उसके घर से जा रहे हैं। पहले 4 दोस्त थे, फिर एक घर चला गया। अब बचे 1, 2 और 3 दोस्त। फिर एक और अपने घर चला गया। अब बचे 1 और 2 दोस्त। और फिर एक और चला गया। अब बचा एक ही दोस्त। आखिर में वो भी अपने घर चला गया। तो दोस्तों, अब एक भी दोस्त नहीं बचा। ऐसी स्थिति में आप छोटू के दोस्तों की संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं? जी हाँ, एक भी दोस्त का नहीं होना इसका मतलब है कि इस समय उसके घर पर शून्य यानी जीरो दोस्त हैं। अलग अलग चीजों की या लोगों की संख्या को कम करते करते हमारे पास आखिर में शून्य यानी जीरो संख्या बचती है। रात का समय है पर छोटू गपड़ गपड़ हलवा खा रहा है। उसकी माँ उसे सोने से पहले मंजन करने को कहती है, पर छोटू नहीं सुनता और सो जाता है। उसी रात वो सपना देखता है कि गर्मा गर्म जलेबी उसके सामने रखी है, पर वो खा नहीं पा रहा है। उसके दांतों में दर्द जो हो रहा है। आइए देखते हैं कि क्या छोटू वो मिठाई खा पाता है या नहीं। जलेबी का बस एक टुकड़ा ही खाऊंगा, ज्यादा नहीं। पर ये क्या, उसी समय उसके 5 दांतों में से एक दांत खटक कर टूट जाता है। 5 दांतों में से एक दांत के टूटने के बाद अब तुम्हारे मुंह में कितने दांत रह गए छोटू? बच्चों, क्या आप भी सोच सकते हो कि अब छोटू के मुंह में कितने दांत बचे हैं? जी हाँ, आओ चलो गिनते हैं। 1, 2, 3 और 4। ये रहे 4 दांत। 4 दांत माँ। चलो, अभी तो 4 दांत शेष हैं। मैं थोड़ी जलेबी चख लेता हूँ। लो, तुम्हारा तो एक और दांत टूट गया। 4 दांतों में से एक दांत टूटने के बाद अब कितने दांत शेष हैं? आओ चलो गिनते हैं। 1, 2 और 3, यानी अब बचे हैं बस 3 दांत। बस 3 दांत? चलो जल्दी से जलेबी खा लेता हूँ। जैसे ही छोटू मुंह खोलता है तभी उसके 3 दांतों में से एक और दांत टूट जाता है। लो, एक और दांत टूट गया। अब कितने दांत शेष बचे हैं छोटू? आओ चलो गिनते हैं। 1 और 2। अब बचे हैं बस 2 दांत। अब 2 दांतों से जलेबी कैसे खा पाओगे? चलो, इसका रस ही पी लो। छोटू मुंह खोलता ही है कि उसके 2 दांतों में से एक दांत और टूट जाता है। अब कितने दांत शेष बचे हैं? जी हाँ, बस एक दांत बचा है। छोटू घबराकर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक उसके मुंह में बचा एक लौता दांत भी टूट जाता है। छोटू, एक एक करके तुम्हारे सारे दांत टूट गए। अब तुम्हारे मुंह में कितने दांत बचे हैं? 0 दांत, एक भी दांत नहीं बचा। डर के मारे छोटू की नींद टूट जाती है और वो भागता है अपनी माँ के पास। माँ, मेरे सारे दांत टूट गए, एक भी नहीं बचा। 0 दांत रह गए, ये देखो। तुमने सपना देखा है छोटू, लेकिन अगर दिन में 2 बार ब्रश नहीं करोगे तो एक एक करके सारे दांत खराब हो जाएंगे और मुंह में 0 दांत रह जाएंगे। माँ, मैं अब दिन में 2 बार ब्रश जरूर करूँगा। तो दोस्तों, 0 के बारे में जानकर मजा आया? बस आज के लिए इतना ही। हमने जो समझा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं।
जब चीजों को कम करते करते हमारे पास एक भी चीज नहीं बचती तो हम कहते हैं कि हमारे पास शून्य चीज है। अगली वीडियो में हम शून्य को और बेहतर समझने के लिए कुछ और उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। उदाहरण। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि शून्य यानी 0 का मतलब क्या है, और जब चीजों की संख्या एक भी नहीं बचती तब वह शून्य कहलाती है। बच्चों, इस वीडियो में हम शून्य यानी 0 के कुछ उदाहरण देखेंगे, जिनमें हम एक एक करके चीजों के कम होने की समझ बनाएंगे। अब से छोटू मिठाइयाँ नहीं पर फल खाने लगा है। देखते हैं आज उसे कौन सा फल खाने का मन कर रहा है। माँ, कुछ अंगूर दीजिए ना खाने को। पिंकी ने खाए थे, अब बस 4 ही बचे हैं। ये खा लो, फिर और ले आऊंगी। ठीक है, मैंने 4 में से 1 अंगूर खा लिया। अब बताओ कितने अंगूर बचे? 4 में से 1 अंगूर मैं खा गया, तो अब बचे हैं 1, 2 और 3, यानी 3 अंगूर। 3 में से 1 अंगूर मैं खा लेती हूँ। अब बताओ कितने अंगूर बचे? 3 में से आप 1 अंगूर खा गए तो बचे 1 और 2, यानी 2 अंगूर। शाबाश छोटू। 2 में से 1 अंगूर मैं खा गया, अब कितने अंगूर बचे शेष? तो शेष बचा 1 अंगूर। शाबाश माँ। शेष बचा हुआ 1 अंगूर भी मैं खा गया, तो अब कितने बचे? एक भी नहीं, यानी शून्य। अब सारे अंगूर हो गए खत्म। देखा दोस्तों, छोटू को शून्य की अच्छी समझ बन गई है। छोटू ने अपने दोस्तों के साथ एक नया खेल बनाया है। आइए देखते हैं कैसे शून्य का खेल वो अपनी माँ और बहन को खिलाता है। पिंकी, मैंने आज स्कूल में एक खेल खेला, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? वाह, बिल्कुल, माँ को भी खिलाते हैं। माँ भी आ जाती है। चलो मैं बताता हूँ इस खेल को कैसे खेलते हैं। ठीक है। मैं एक संख्या जोर से बोलूंगा, आप दोनों को उतनी बार ताली बजानी है, ना उस संख्या से कम ना ज्यादा। तैयार हो? बिल्कुल। 5। 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली, 4 ताली और 5 ताली। 3। 1 ताली, 2 ताली और 3 ताली। 1 ताली। 0। बहन और माँ ताली बजाने ही वाले होते हैं कि झट से अपने हाथ नीचे कर लेते हैं। आया ना खेलने में मजा? तो बच्चों, इस उदाहरण में आपने देखा कि किसी भी चीज की शून्य संख्या का मतलब है कि वो चीज एक भी नहीं है। क्या आप लोग भी चीजों की संख्या को कम करते करते शून्य की संख्या तक पहुंच सकते हो? आप भी अपने आसपास की चीजों की संख्या को एक एक करके कम करके देखिए, जब तक कि आप 0 या 0 तक नहीं पहुंचते। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने चीजों की संख्या एक एक करके कम की और 0 की संख्या को समझा। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों। हेलो बच्चों, पिछले पाठ में हमने जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखना सीखा। इस पाठ में हम इसके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। बबलू बहुत शरारत करता है और अक्सर दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाता है। एक दिन बबलू के सपने में एक परी आई और उसने बबलू से कहा कि अगर वो अपनी शरारतें बंद नहीं करेगा तो शरारत करने पर उसकी। हेलो बच्चों, इस पाठ में हम संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखने के बारे में और जानेंगे। एक दिन तूफान कछुए को एक गुफा नजर आई। जैसे ही तूफान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अंदर से एक आवाज सुनाई दी।
यदि तुम गुफा में छिपे खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 दरवाजों को खोलना होगा। हर दरवाजे पर एक पहेली है। जब तुम पहेली का सही उत्तर ढूंढ लोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। अचानक तूफान को उस निशान के ऊपर ये प्रश्न दिखाई दे रहा है। संख्याओं को त्रिकोण के कोनों में सही जगहों में इस तरह भरें कि हर 2 कोनों की संख्याओं का जोड़ उनके बीच की साइड पर लिखी संख्या के बराबर हो। तूफान ने पहेली का हल ढूंढना शुरू किया। उसने पहले 19 में 10 जोड़े, उसे 29 मिल गए। फिर उसने 19 में 15 जोड़े और उसे 34 मिल गए। अब तूफान ने त्रिकोण के साइड पर लिखी संख्याओं को देखा। उसने देखा कि जिस साइड पर 29 की संख्या है, उसके 2 कोनों पर वो 10 और 19 के नंबर रख सकता है, और जिस साइड पर 34 की संख्या लिखी है, उसके दोनों कानों पर वो 19 और 15 के नंबर रख सकता है। इस तरह तूफान ने सारे नंबर अपने सही स्थान पर रख दिए। तूफान का उत्तर बिल्कुल सही था। गुफा का पहला दरवाजा खुल गया। अब तूफान गुफा के और अंदर गया और उसे दूसरा दरवाजा नजर आया। दूसरे दरवाजे पर तूफान को ये पहेली मिली। यहां एक पवन चक्की है। इस पवन चक्की के पंखों के रिक्त स्थान भरो और अगला दरवाजा खोलो। आइए हम तूफान के साथ इस पहेली का उत्तर ढूंढें। बच्चों, हमें यहां क्या करना होगा? आइए हम पहले पवन चक्की का जोड़ का सवाल सुलझाएं। 50 में 38 जोड़ें तो कितने होंगे? बिल्कुल सही, 88। आइए इसे इस रिक्त स्थान में भर दें। अब हम पवन चक्की के घटाव के सवाल को सुलझाएंगे। अगर हम 172 में से 38 घटाएं तो कितने बचे? जी हां, हमारे पास 134 बचे। आइए इसे पवन चक्की के दूसरे रिक्त स्थान में भर लें। हो गई हमारी पहेली हल। अरे वाह, पवन चक्की चल पड़ी। तूफान ने भी हमारे साथ पहेली का हल ढूंढ लिया। दूसरा दरवाजा खुल गया। तूफान तीसरे दरवाजे तक पहुंचने के लिए और तेजी से चलने लगा। आखिर तूफान तीसरे दरवाजे तक पहुंच गया। तीसरे और आखिरी दरवाजे पर तूफान को ये पहेली दिखाई दी। तूफान ने पहेली का उत्तर बिल्कुल सही ढूंढा है। अब आप भी इस पहेली का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। तीसरा दरवाजा खुल गया और तूफान को ढेर सारा खजाना मिल गया। बच्चों, इस पाठ में हमने जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। नाक लंबी हो जाएगी। अगले दिन जब बबलू अपनी नींद से जागा तो उसने सोचा कि वो तो केवल एक सपना था और वो रोज की तरह अपनी शरारतें कर सकता है। बबलू ने राजू का मजाक उड़ाया और तुरंत उसकी नाक थोड़ी लंबी हो गई। बबलू घबरा गया। दिन भर में वो शरारतें करता रहा और उसकी नाक लंबी और लंबी होती गई। रात में बबलू बहुत दुखी होकर सो गया। उस रात उसके सपने में फिर से परी आई। बबलू ने परी से पूछा कि वो अपनी नाक फिर से ठीक कैसे कर सकता है। परी ने उसे कहा कि उसे शरारत नहीं करनी होगी और साथ ही साथ 2 रातों में परी के पूछे पहेलियों के उत्तर देने होंगे, तभी उसकी नाक फिर से ठीक हो पाएगी। परी ने बबलू को ये नंबर दिखाए और कहा कि इसको उन 3 नंबर का उपयोग कर
जोड़ का इस्तेमाल कर 3 अलग अलग तरह से 71 की संख्या बनानी होगी। और ध्यान रहे, एक बार में सिर्फ 2 अंक ही आने होंगे। अगले दिन बबलू पूरा दिन उदास घूमता रहा और फिर उसने कोई शरारत भी नहीं की, लेकिन वह परी के पहेली का उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा था। दिन के अंत में उसने चंदा से मदद मांगी। चंदा ने पहले 11 और 60 जोड़कर 71 बनाया, फिर 70 में 1 जोड़कर दूसरी तरह से 71 बनाया और अंत में उसने 21 और 50 जोड़कर 71 को तीसरी तरह से बनाया। बबलू ने चंदा के बताए उत्तर रात को परी को दिखाए। चंदा के जवाब सही थे। परी ने बबलू की नाक थोड़ी छोटी कर दी और ये अगले नंबर से फिर 3 तरीकों से इस बार 99 की संख्या बनाने को कहा, लेकिन इस बार एक बार में सिर्फ 3 अंक ही लेने हैं। इस बार नंबर काफी ज्यादा थे और चंदा उसकी मदद नहीं कर पाई। तभी गग्गू ने बबलू की पहेली का हल खोजने में इस तरह मदद की। फिर उसने वह जोड़ जिसके नंबर परी की सूची में नहीं थे, उन्हें हटा दिया। इस तरह गग्गू के पास पहेली के 3 उत्तर हासिल हो गए। बबलू ने गग्गू के बताए उत्तर रात को परी को दिखाए। गग्गू के जवाब भी सही थे। परी ने बबलू की नाक बिल्कुल ठीक कर दी। बबलू ने अब कभी शरारत नहीं करने की कसम खाई है। बच्चों, इस पाठ में हमने जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। बच्चों, इस पाठ में हम 2 अंकों वाली संख्याओं को आड़ा लिखकर घटाव की प्रक्रिया सीखेंगे। एक दिन राजू और बबलू चंदा की फूलों की दुकान पर गए। चंदा के एक माला में 25 पीले फूल थे और दूसरी माला में 14 लाल फूल। बबलू ने राजू से पूछा, राजू, क्या तुम बता सकते हो कि चंदा के पीले फूलों की माला में उसकी लाल फूलों की माला से कितना ज्यादा फूल हैं? राजू ने सर खुजाते हुए कहा, नहीं बबलू, मैं नहीं बता सकता। तब बबलू ने एक कागज पर इस तरह से इस प्रश्न को लिख दिया। राजू कुछ समझ नहीं पाया। तब बबलू ने उससे कहा, राजू, चंदा की 25 पीले फूल की माला में उसकी 14 लाल फूलों की माला से कितने ज्यादा फूल हैं? ये पता करने के लिए 14 घटाने होंगे। अब 25 और 14 में मैं 10 और 1 के रूप में इस तरह से लिख लूंगा। 25 के 5 1 में से 14 के 4 1 निकाल दूं तो कितने बचे? 1। और अब हमें क्या करना होगा? बिल्कुल ठीक, 25 के 2 10 में से 14 के 1 10 को निकाल दें तो हमारे पास कितने 10 बचेंगे? 1 10। इस तरह चंदा के पीले फूलों की माला में उसके लाल फूलों की माला से 11 फूल हैं। समझे राजू? राजू अब भी ठीक से समझ नहीं पाया। क्या तुम मुझे एक और उदाहरण से समझा सकते हो? राजू ने बबलू से कहा, चलो हम अप्पू की मिठाई की दुकान पर चलें। मैं तुम्हें वहां एक और उदाहरण देता हूं। राजू और बबलू जब अप्पू की मिठाई की दुकान पर गए तो वहां उन्होंने देखा कि अप्पू के पास 36 जलेबी थी। फिर शेर खान ने उससे कुछ जलेबियां खरीदी और अब उसके पास 12 जलेबी बची हैं। बबलू ने कागज पर इस तरह से एक प्रश्न लिख दिया और राजू से पूछा, देखो, अप्पू के पास पहले 36 जलेबियां थी,
अब उसके पास 12 जलेबियां हैं। हमें पता लगाना है कि शेर खान ने अप्पू से कितनी जलेबियां खरीदी। बच्चों, क्या आप बबलू के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? आइए इसे एक साथ करें। हम सबसे पहले क्या करेंगे? जी हाँ, हम 36 और 12 को 10 और 1 के टुकन में इस तरह लिखेंगे। अब हम 36 के 6, 1 में से 12 के 2, 1 को घटाएंगे और हमारे पास कितने 1 बचे? जी हाँ, हमारे पास अब 4 1 बचे। अब आखिर में हम 36 के 3, 10 में से 12 के 1 10 को निकाल दें। हमारे पास अब 2 10 बचेंगे। इस तरह हमें हमारा उत्तर मिल गया। शेर खान ने अप्पू से 24 जलेबियां ली थीं। बबलू ने भी राजू को ठीक इसी तरह से घटाव की प्रक्रिया समझाई। राजू बहुत खुश हो गया। उसने बबलू से कहा, बबलू, मैं समझ गया। अब मैं घटाव के प्रश्न आसानी से कर पाऊंगा। ऐसी बात है तो चलो हम मेले में चले, और क्यों ना इस बार तुम मुझे घटाव की कुछ पहेलियां सुलझा कर बताओ, बबलू ने राजू से कहा। राजू और बबलू मेले में चले गए। मेले में ये दोनों क्या शरारत करते हैं, ये हम अगले पाठ में देखेंगे। बच्चों, इस पाठ में हमने 2 अंकों वाली संख्याओं को आड़ा लिखकर घटाव की प्रक्रिया सीखी। तो बच्चों, चलिए अपनी कॉपी से मिलान कीजिए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। बच्चों, आज हमने कक्षा 1 से 5 में गणित विषय का अध्ययन किया। वहीं कक्षा 1 में 6 से 9 तक की संख्याओं की पहचान करना सीखा, व शून्य का मतलब जाना। और उसी के साथ कक्षा 3 में जोड़ के दिलचस्प तरीके सीखे और 2 अंकों की संख्याओं का क्षैतिज घटाव भी सीखा। तो बच्चों, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarshan rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।